आपने कह दिया है कि 2 मई को मोदी जी लॉकडाउन अनाउंस कर देंगे। हाँ देखिए आप, क्यों? जब आप अभी नहीं कर पाएंगे ना, अभी करेंगे तो फिर वो चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, तो उनको तो चुनाव जीतना है। उन्होंने तो राज्यों पर छोड़ दिया है कहा कि राज्यों राज्य पे करें लॉकडाउन राज्यों पे छोड़े हैं, झूठ बोल रहे हैं। पर महाराष्ट्र में वहाँ मैं- बहस चल रही है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, अरे- बीजेपी कह रही है नहीं करना है वहाँ। लॉकडाउन जो पहले इंप्लीमेंट हुआ था 2020 मार्च में, इन तमाम सरकारों की कमजोरी और इनके बिल्कुल बकवास किस्म के गटलस हैं ये लोग जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से, इनको कबूल ही नहीं करना चाहिए था लॉकडाउन को, इन्होंने कबूल किया। आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली में बैठकर कैसा प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे लॉकडाउन करो? स्टेट सब्जेक्ट है, उन्होंने उसको कर दिया, ऑर्डर दिया। अभी भी हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन हर स्टेट को अपने लिहाज से कबूल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए लॉकडाउन आप करेंगे ना, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि गरीब तो या तो कोविड से मरेगा या लॉकडाउन से डेफिनेटली मर जाएगा, बुरी तरह मरेगा। अरे भाई, जो लोग दिन में कमाकर खाना खाते हैं, कितने लोग हैं इस देश में? सबसे बड़ा मेजोरिटी वही है, वही लोग तोड़ डालते हैं, वही लोग तो सभाओं में आके थालियां बजाते हैं। आज उनको आप लॉकडाउन करेंगे, आप देंगे पैसा उन लोगों को? कौन सा लॉकडाउन? ना तो आप हॉस्पिटल्स को आपने 8 महीने में कुछ वहां पर वैक्सीनेशन का कुछ किया, सिर्फ 2 वैक्सीनेशन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दूसरों को क्यों नहीं किया आपने? यही तो परेशानी है। मोदी जी इलेक्शन में माहिर हैं, इन तमाम चीजों से उनको समझ में नहीं आता कोई चीज ये। लेकिन देश तो इलेक्शन मोड में ही चलता रहेगा, अब इसके बाद यूपी आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, यूपी में भी आप खूब सक्रिय होंगे, महाराष्ट्र तो है। नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे ना मैडम। मैं तो शुरुआत में आपसे कहा कि मुझे लड़ना आता है, मुझे सरेंडर होना नहीं आता। मैं सरेंडर नहीं होऊंगा, मैं पीठ नहीं दिखाऊं, लड़ता रहूंगा। जितना ताकत, इज्जत, दौलत जो भी अल्लाह ने दी है, लड़ेंगे हम। क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए ना, यही तो वक्त है लड़ने का। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हिस्ट्री में लोग बोलेंगे अरे भाई ये तो सब बिक चुके थे, सब हथियार डाल दिए थे, हम तो लड़ रहे हैं। चलिए, अब आखिरी के 2-3 सवाल मैं आपके इसी लड़ाई वाले मोड पर पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि इस देश में अब हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल पड़ी है, हर पार्टी वही कर रही है, चाहे वो जनेऊधारी हो, चाहे चंडी पाठ हो, चाहे उसकी नौबत आ रही हो। लेकिन अभी भी जब आप देखते हैं तो महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार है, वहां पर है, क्या आपको लगता है कि एंटी मोदी फ्रंट, जिसको बार बार ममता भी कोशिश करती है इकट्ठा करने, एंटी मोदी फ्रंट की बात कर रहे हैं आप? क्या मजाक कर रहे हैं आप? वो उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस ने उसको अपना लिया, उसको सर्टिफिकेट दे दिया लिख करके, ये बेटा रख लीजिए, सेकुलर हो तुम। वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कोई फ्रंट बनेगा मैडम? वही तो मैं कह रहा हूं ना, कौन सा फ्रंट बनेगा? कहां का फ्रंट बनेगा? और वो फ्रंट बनेगा तो फिर उसमें मुसलमानों से कहा जा रहा है कि भाई साहब, भाइयों बहनों, आपका सिंबोलिज्म भी नहीं होगा, आपका सिंबोलिज्म भी नहीं होगा, आप सिर्फ गुलामी करते रहिए। तो अच्छी बात है ना सर, सिंबोलिज्म खत्म होना चाहिए ना। मैडम अब ये देखिए, कब तक टोपी तिलक में वोटर को आप अरे मैडम, यही तो आपने मुसलमानों को सिर्फ सिंबोलिज्म करके वोट बैंक दिखा दिया, जबकि था ही नहीं कभी वोट बैंक। आपने एक मुशायरा कर दिया, एक कव्वाली का प्रोग्राम कर दिया, किसी दरगाह का उर्स हुआ तो आपने खड़े होकर चादर बिछा दी। अरे भाई, तुम दरगाह को, सुनिए, दरगाह को चादर बिछा रहे हो और उस गरीब मुसलमान के घर में